औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपना लैब डिमॉन्स्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम जो है वो अपने डाटा से शीट्स को हम ड्रा कर सकते हैं और ग्राफ्स को ड्रा कर सकते हैं, और फिर उससे किस तरह से हम कुछ वो पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक्स के जो हमने कैलकुलेट करना सीखे हैं मैनुअल, उनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उस सिलसिले में जिस बुक का मैंने जो है वो चैप्टर का डिसाइड किया है वो बेसिक फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक बाय सारा ई रोजनबाउम है। इसका सेकेंड एडिशन। आप इसके पेज नंबर 489 से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो फार्मूलाज जिनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते आए हैं उनको हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किस तरह से वर्कशीट्स की फॉर्म में बनाएंगे। उस सिलसिले में क्रिएशन ऑफ एक्सेल वर्कशीट्स फॉर फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस, ये जो हमारी क्लासेस हैं या ये जो हमारी जो लैब्स हैं ये सीरीज़ में होंगी। इसमें सबसे पहले वाली जो लैब है इसमें आपको दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। एक है एरिया अंडर द कर्व और दूसरा है क्लियरेंस। इसके बाद हम मूव करेंगे इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन 1 कंपार्टमेंट मॉडल की तरफ, फिर आईवी बोलस इंजेक्शन 2 कंपार्टमेंट मॉडल की तरफ, फिर हम ऑरल डाटा 1 कंपार्टमेंट की बात करेंगे और फिर नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस। तो जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम मेजरमेंट ऑफ एयूसी एंड क्लियरेंस बाय यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट ट्रेपेजॉइडल रूल का मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम सेगमेंट्स बनाते हैं और उन सेगमेंट्स को हम ट्रेपेजॉइड्स का नाम देते हैं, और ये जो ट्रेपेजॉइड्स हैं ये बेसिकली कैलकुलेट होते हैं उस ट्रेपेजॉइड के एरिया से, और ट्रेपेजॉइड का एरिया हम ऑब्टेन करते हैं। ट्रेपेजॉइड की बेसिक डेफिनेशन ये हुई कि ऐसी कोई 4 कॉर्नर्स की शेप जिसके कोई 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों, और अगर इसकी हाइट का डिफरेंस ले लिया जाए, हाइट का एवरेज लिया जाए और बेस का डिफरेंस ले लिया जाए और उसे मल्टीप्लाई करें तो उससे उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसमें मूव करेंगे पहले कुछ वर्कशीट्स की तरफ कि किस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व और क्लियरेंस को कैलकुलेट करना है। मेजरमेंट ऑफ एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को क्लियरेंस अगर कैलकुलेट करनी है तब भी हमें एयूसी रिक्वायर्ड है। अगर हमें किसी ड्रग का जो है वो के ए यानी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तब भी हमें एयूसी रिक्वायर्ड है, और अगर हमें बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो तब भी हमें एयूसी रिक्वायर्ड है। ना सिर्फ एयूसी प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व का निकाला जाएगा, बल्कि एयूसी हर उन 2 पैरामीटर्स का निकाला जा सकता है। जैसे अगर आप फार्माकोडायनेमिक अप्रोच मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी फॉर द सेक ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, वहाँ हमने ये बात तय किया था कि उसमें हमें जो कर्व जो हमारा जो डोज रिस्पांस कर्व है उससे भी हम एयूसी निकाल के और फिर हम उससे जो है वो बायोअवेलेबिलिटी को और बायो इक्विवेलेंस वाले कंसेप्ट को समझते हैं। ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि इससे आगे अगर आप आईवीसी की बात करेंगे, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन, वहाँ पर भी इस एयूसी का कंसर्न आएगा। तो अगर हम वंस एयूसी की अगर हम एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लें और वर्कशीट प्रिपेयर हो जिससे हमें जस्ट हमारे पास हम वैल्यूज़ जो है वो 2 ऐड करें, टाइम और कंसंट्रेशन की, जो 2 हमारे एक्सिस हैं, और फार्मूला से हम जो है यानी ट्रेपेजॉइडल रूल से हम कैलकुलेट कर लें अपना एयूसी को, तो ये हमारे लिए इंतहाई सिंपल वे हो सकता है। एयूसी कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लियरेंस को कैलकुलेट करना होगा। रिमेंबर, क्लियरेंस अगर ऑरल डाटा में हो तो सिंपल क्लियरेंस नहीं, वैसे हम लोगों को याद होगा क्लियरेंस एक नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर है
हम डोज को डिवाइड करेंगे AUC से तो हमारे पास जो है वो क्लियरेंस ऑब्टेन्ड होती है। लेकिन अगर हम ऑरल की बात करें तो प्योर क्लियरेंस की हम बात नहीं करते हैं, बल्कि क्लियरेंस और बायोअवेलेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब का रेशियो हम बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं। यानी इसी फार्मूला में अगर मैं क्लियरेंस को मैंने कैलकुलेट करना है तो मेरे पास इस F की वैल्यू होना चाहिए। से अगर इसकी बायोअवेलेबिलिटी अगर एक ड्रग की 80% है तो या ड्रग जो एब्जॉर्ब 80% होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में 80% पहुंचती है, तो F वैल्यू 0.8 हुई। जितनी ड्रग की डोज है उसे आप AUC से डिवाइड करेंगे। अगर आपको F अननोन है तो फिर आप क्लियरेंस बाय F CL बाय F कैलकुलेट करते हैं उस पैरामीटर में, खासकर ऑरल के केस में हमें, क्योंकि जिस केस में हमें बायोअवेलेबिलिटी मेजर ना हो। हाँ, अलबत्ता IV के केस में यही फार्मूला जो है F को हम जो है वो 1 कंसीडर कर लेते हैं, जिससे आपके पास ये फार्मूला जो है वो D/AUC, या मैंने आप लोगों को जब थ्योरेटिकल पढ़ाया था तो X0/AU। मूव करते हैं आगे इसको समझने के लिए इस कंसेप्ट को। ये जो डायग्राम है ये बेसिक कंसेप्ट है टिपिकल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। द कर्व इज segmented into trapezoids using the data points। देखिए एरिया अंडर द कर्व या एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइट जो है, यानी हाइट मीन्स CP प्लस n+n, ये CPn+n डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए बेस से। बेस क्या है? 2 टाइम का फ्रेम, ये बेस है और ये इसकी जो है वो एवरेज हाइट है। तो Tn+1 माइनस Tn, इससे अगर आप डिफरेंस ले लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट होगा। वेयर F इज द फ्रैक्शन ऑफ द डोज और द ड्रग एब्जॉर्ब, द AUC इज मोस्ट कॉमनली मेजर्ड यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल। Description of the trapezoidal rule, the measurement of the AUC and the estimation of the clearance are given below। पहले हम थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल रूल को रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को नोन है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये कई दफ़ा सिखाया। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें हमने इसके 10 सेगमेंट्स बनाए हैं। हर सेगमेंट का अलग से AUC कैलकुलेट होगा, फार्मूला ट्रेपेजॉइडल का वही सेम रहेगा। हम कंसंट्रेशंस का एवरेज लेंगे और टाइम का डिफरेंस लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों AUC हमारे पास 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, देन इन तमाम एरिया अंडर द कर्व को हम कैलकुलेट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो टाइम का जो डिफरेंस है, इस हमारे पास जो लास्ट में जो इन्फिनिटी वाला सेगमेंट है उसके लिए हम एक और फार्मूला लगाते हैं। या ऑलरेडी आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया हुआ है कि AUC से जो है आपके पास CP लास्ट टू इन्फिनिटी, वो आपके पास CPn/K, मैंने इसमें CPn पढ़ाया था आप लोगों को, n मीन्स लास्ट वैल्यू ओवर K। तो इट मीन्स हमें जब एक्सेल की शीट बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी वर्क नहीं करना है AUC को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास एक कॉलम जो है वो टाइम का है, दूसरा कॉलम जो है वो कंसंट्रेशन का मीन्स CP का है, उससे नेक्स्ट कॉलम में हम कंसंट्रेशन का लॉगरिथमिक ले लेंगे ln, बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये सारा प्रोसेस सेमी लॉग पे करवाया था। और सेमी लॉग के लिए मैंने आपको कहा था कि सेमी लॉग बेसिकली दैट टाइप ऑफ द ग्राफ वेयर वन एक्सेस ऑफ द ग्राफ इज लॉगरिथमिक, और जो आपके पास जो अनदर एक्सेस जो है वो आपके पास लीनियर है, इसलिए आप उसको सेमी लॉग बोलते हैं। तो पहला एक्सेल का जो वर्कशीट बनाएंगे उसमें एक कॉलम में आपके पास आप कंसंट्रेशन का लॉग ले लेंगे या नेचुरल लॉग लेंगे, और फिर आप इन दोनों का एवरेज अप्लाई करेंगे, और फिर आप जो है उसमें टाइम का डिफरेंस और इसे मल्टीप्लाई करके AUC कैलकुलेट करेंगे। अलबत्ता CPn जो लास्ट वैल्यू है और K कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लोप रिक्वायर्ड है। रिमेंबर, अगर आप नेचुरल लॉग वैल्यू से लेंगे तो फिर आप सिंपल दो वैल्यूज़ का डिफरेंस यानी 2 डेल्टा C/डेल्टा T से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप सिंपल वैल्यू से लेते हैं सिंपल कंसंट्रेशन से, तब आपको नेचुरल लॉग से उसको मल्टीप्लाई करना होगा फार्मूला में। तो इनसे दो बातों को आपको ख्याल रखना है। इसमें आपकी वही डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप इन द यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल टू एस्टिमेट द AUC इज टू यूज मेजर्ड डेटा पॉइंट्स टू स्प्लिट द कर्व इनटू सीरीज ऑफ सेगमेंट्स, each of which except the first, which is triangle, is trapezoid,
a four-sided shape with two parallel sides in figure C1. The 10 measured data points produce 10 segments. The area of the each segment must now be determined. The area of the trapezoidal is area of trapezoid, average height multiplied by base. Note that it is also formula for the area of triangle. The first segment, यानी ये वाला जो सेगमेंट है, क्योंकि ये वाले जो नंबर 1 है ये तो ट्राइंगल है, वो बनता है अपना ट्रेपोजाइड नहीं बनता, ये ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन फार्मूला इसके लिए सेम रहेगा। उसके बाद जो है दस द एरिया ऑफ द ईच ट्रेपोजाइड प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम डाटा कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द एरिया ऑफ द ईच 10 segments are combined to obtain the AUC from 0 to t, the last time point. The AUC from last time point to the infinity must now be calculated at the time of the last time point, to assume that the fall in the plasma concentration is influenced only by the first order elimination. No ongoing absorption or distribution is assumed to occur by this time. Under these conditions, AUC from this point Cp last to the infinity is given by this formula, where K is the overall first order elimination rate constant. When Cp is offered only in the first order elimination rate constant, K is negative slope of the fall in Cp line, means delta C over delta T will be the negative value, because we are taking the decline concentration, means that delta C आपने कहा था कि C2 minus C1 divided by T2 minus T1, तो C2 जो है वो C1 से कम होगा या IV के जो डिक्लाइन के केस में, इसलिए ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी। द ड्रग्स क्लियरेंस में बी डिटर्मिन फ्रॉम द AUC, क्लियरेंस ओवर F के नाम से भी मेजर कर सकेंगे। F इज नॉट नोन देन द पैरामीटर दिस विल बी CL ओवर F विच इज नोन एज ऑरल क्लियरेंस इज डिटर्मिन्ड। यहाँ तक तो बात है थ्योरेटिकल पोर्शन की, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए आपको इस तरह की वर्कशीट बनानी है। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहले यूज़ करना सीखेंगे। क्या पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट ओपन करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके जो सेगमेंट्स हैं उसकी तरफ जाना होगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और हम उसमें किस तरह से वर्क कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को देखें तो हम सबसे पहले न्यू शीट को ओपन करें, और न्यू शीट ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक शीट ओपन होगी। इसमें फाइल में जाके सबसे पहले आप अपना इसे सेव एज करेंगे। इसे से अगर आप पीसी में, डी ड्राइव में, ई में आप इसे सेव कर सकेंगे। किस नाम से आपने सेव करना है? कैलकुलेशन ऑफ AUC एंड क्लियरेंस। ये आपने एक्सेल वर्कशीट को आप वर्क बुक है, रिमेंबर यहाँ पर वर्क बुक, इसकी पूरी टाइप्स हैं। यहाँ पर एक्सेल एड्स इन प्रोग्राम है, एक्सेल जो है वो आपके पास टेम्पलेट है, ऐसे एक्सेल जो है वो वर्क बुक है। तो डेफिनेटली हम लोग ज़्यादा वर्क बुक में काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये आप इसको वर्क बुक में क्लिक करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। अब इस शीट को समझते हैं। इसमें होम में आपके पास कट की ऑप्शन है, कॉपी की ऑप्शन है, पेस्ट की ऑप्शन है। आपके पास पेस्ट की ऑप्शन रहेगी अगर आप कोई चीज़ को सिलेक्ट करके लाएंगे, और साथ क्या फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को आपका जो फ़ॉन्ट को कौन से फ़ॉन्ट को आपको रिक्वायर्ड है उसे चेंज किया जा सकता है। साइज़ को बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब जो प्रोसेस हैं ये जस्ट लाइक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। उम्मीद है आप लोगों ने इस पर काम किया होगा। इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन जो हैं वो कुछ ड्रॉ करने के लिए हैं। टेबल ड्रॉ करना होगा तब भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसके लिए जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मल्टीपल टाइप्स जो है वो आपके पास चार्ट्स की या ग्राफ्स की अवेलेबल है, जिसमें अगर आप देखें तो पाई चार्ट है, बबल्स चार्ट है, इस तरह से मैप्स की फॉर्म में है, कॉलम चार्ट्स है, और पाइवोट चार्ट है, 3D चार्ट्स हैं, ये सब इसमें इंसर्ट्स में है। पेज लेआउट में आप इसे पेज की क्या डायमेंशन रखना चाहते हैं, प्रिंट फॉर्म में कैसा होना चाहिए, इसका मार्जिन क्या होगा, ये सब इसकी सेटिंग है। फार्मूला पोर्शन इंटरेस्टिंग है। वो फार्मूला जैसे अभी हम बात करके आए हैं कि हमने एवरेज लेना है दो
अपना जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशंस का AUC को कैलकुलेट करने का, तो इस तरह से टाइम का डिफरेंस लेना है। तो इनमें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। यानी अगर हम ऑटो सम में देखें, सम कर सकते हैं आप किसी भी वैल्यूज़ को, एवरेज ले सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं, और उसके और भी फंक्शंस बहुत सारे। डिपेंड करेगा कि आप इसमें किस फॉर्म में, ऑल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ऑल फॉर्म में आप इन तमाम पैरामीटर्स को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा जी, इसका फार्मूला में आपके पास एक और ऑप्शन है रिसेंटली यूज़ के, और कौन कौन से रिसेंटली यूज़ हुए हैं। फाइनेंशियल अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपके पास फार्मूलाज हैं। ऐसे अगर आपके पास जो है वो इफ़ कोई और अगर आप खुद से फंक्शन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल चाह रहे हैं, आपको हर तरह का जो फार्मूलाज हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद आपके पास है जी डाटा मीन्स आप इसमें टेबल की फॉर्मेट, इसमें अगर आप जो है वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना चाहते हैं, कुछ फार्मूलाज चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो आप इसमें देख सकेंगे। रिव्यू है, देन व्यू है, देन हेल्प है। हम होम में काम करेंगे और मैं आपको साथ साथ जो शीट्स पे जो आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसकी तरफ ये मूव करूँगा, ताकि वहाँ से आपको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपको किस तरह से किसी शीट को क्रिएट करना है। रिमेंबर, पहले थोड़ा सा अगर हम इसे शीट को ऑब्जर्व कर लें, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, इसमें हमें कुछ पहले गिवन डाटा शो करना होता है। जो हमारे पास ड्रग की डोज हमें मेजर्ड होना ज़रूरी है। डोज आपको अभी मैंने आपको बताया कि डोज के लिए आपके पास जो क्लियरेंस का जो फार्मूला है वो एक्चुअल आपका डोज का ही फार्मूला है, यानी डोज डिवाइडेड बाय AUC। तो अगर AUC आपके पास होगा तो तब आपके पास जो है वो आप जैसे डोज से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो क्लियरेंस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही आपके पास जो है वो टाइम और कंसंट्रेशन, ये भी आपका कंडीशंस हैं। देन आप जो मेजर करने जा रहे हैं वो आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो टाइम है, कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लिया है इन्होंने, नेचुरल लॉग, फिर नेचुरल लॉग के बाद इसका एवरेज का, और फिर उसके बाद डेल्टा टी मींस डिफरेंस ऑफ द टाइम, दो कंसेक्टिव टाइम में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AUC, और AUC के बाद जो यहाँ पर 24 पे या लास्ट पे जो AUC आएगा इसको सारे का कमुलेटिव लेने के बाद जब आप AUC T टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो लास्ट वाली कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K। अब रिमेंबर K यहाँ स्लोप ले लेंगे आप दो वैल्यूज़ का, और K जो वैल्यू जो माइनस के साथ आप रखेंगे तो उसे आप जो है वो AUC को डिवाइड करेंगे तो आपके पास K से तो आपके पास AUC T टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का एडअप कर लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, और फिर आपके पास डोज को AU से डिवाइड करेंगे तो क्लियरेंस। तो ये एक्चुअल वर्कशीट है जो आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में बनानी है। तो रहा क्वेश्चन ये कि आप लोगों ने डाटा कहाँ से लेना है। डाटा आप लोगों का वही है जो आप लोगों को मैंने फर्स्ट लैब करवाई थी, जिसमें मैंने तमाम ग्रुप्स को अलग से जो है वो AUC कैलकुलेट करने के लिए डाटा शेयर किया था। आप उस डाटा को जो है वो यूज़ करेंगे अपनी एक्सेल की शीट्स पे, और उसके बाद आप उसका प्रिंट लेके अपनी वर्कबुक में, अपनी जो आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है उसके अंदर उसको आप लगाएंगे और उससे आप उसकी डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। तो यहाँ हम इस शीट को शुरू करने से पहले एक और जो शीट जो यहाँ प्रिपेयर की गई है, देखें इसके साथ ही आपका ग्राफ भी साथ क्रिएट कर सकते हैं। आपका ग्राफ पहले बन जाएगा, ग्राफ के साथ आपको पास कैलकुलेशंस करना आसान हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल भी यहाँ सॉल्व की गई है ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसमें हमें वर्क को परफॉर्म करना होगा। एक्सेल शीट्स या स्प्रेड शीट टू डिटरमिन AUC 0 to infinity and clearance. The empty shell are the worksheet to determine the AUC and clearance is shown in the figure this. यानी ये जैसे मैंने आपके लिए अभी यहाँ पे ओपन किया, ये हमारे पास इसको हम एम्प्टी शीट या सिंपल शीट बोल रहे हैं। दिस विल बी यूज टू गाइड टू सेट अप द operated work determined by the AUC and the clearance. Open an empty worksheet in the Excel and copy the column and heading and lay out the figure in figure C2. Have the work as a worksheet for this. The worksheet will be set up using the plasma concentration time data. These data will be obtained after the oral administration of the 100 mg dose of the drug. Enter the time and CP data in the upper given data. यहाँ देखिए हमारे पास ये पहला वेब बता रहे हैं कि अगर शीट बनी हुई है तो आप उसमें टाइम और कंसंट्रेशन देंगे। एंटर द ड्रग डोज 100 मिलीग्राम, प्लॉट द डोज टू द विजुलाइज द, इंश्योर देयर आर नो आउटलायर, इसलिए कि इस चीज़ को कंफर्म करें कि कोई आउटलायर ना हो इस, और देन हाईलाइट द डाटा, नोट द कॉलम हेडिंग, क्लिक
On the insert tab and toolbar, choose scatter and then insert the scatter line, straight line and the marker. Click on the layout tab and then enter the chart heading and label each axis. Remember बहुत सिंपल है, पढ़ने में मुश्किल लग रहा है। जैसे आपके पास जो है वो ये है जी डोज, आपने यहाँ पे डोज राइट किया और उसके बाद आपने यहाँ पर आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक है ये आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बाद दूसरा है आपके पास टाइम। रिमेंबर प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी है जी माइक्रोग्राम पर ml और टाइम है आपके पास और अच्छा जी फॉर एग्जांपल सॉरी पहले आप इसका टाइम ले लेंगे फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ताकि आपकी जो अरेंजमेंट है वो सही हो सके। ओके टाइम हमारे पास है 0.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 10, 12, 16, 20 एंड देन 24 आवर। ये टाइम था। कंसंट्रेशन जो हमारे पास जो है शुरू में कम थी 0.25, देन बढ़ के 1.25, देन 2.36, देन 3.12 इंक्रीज़ हुई 0.25, 1.25, 2.15, 3.2, then 6.26, then कम होना शुरू हो गई 4.25, then 2.45, 1.25, 1.02, 0.25, 0.012। ये कंसल्टेशंस आई। आप सबसे पहला काम ये करेंगे जो ऊपर बताया जा रहा है कि पहले आप इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। बहुत सिंपल हुआ, इंसर्ट में गए और यहाँ आके आपने इसका पेज ये ग्राफ ड्रा कर लिया। ये आपके पास इस तरह की कर्व आ गई। ये कर्व आपके पास स्केल जो है वो दोनों नॉर्मल स्केल हैं, इट मीन्स ये रेक्टिलिनियर ग्राफ है। और अगर आप इसके एक्सेस को चेंज कर दें, यानी वाई एक्सिस को अगर आप राइट क्लिक करके इसको अगर आप लॉगरिथम कर दें, लॉगरिथम अगर आप इसको कर देंगे मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू लॉगरिथम कर देंगे तो ये आगे पास फर्स्ट ऑर्डर का या सेमी लॉग ग्राफ बनेगा। ओके जी, ये ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ग्राफ बनाने के बाद फिर आपके पास जो फार्मूलाज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। प्लॉट द डाटा एंड विजुलाइज हो गया। ऑल द कैलकुलेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन प्रोसीजर विल बी डन लोअर स्केल लोअर सेक्शन ऑफ द वर्कशीट। These given data must be placed in the time and the concentration. Okay, enter the dose of the lower action and then the values of the for the plasma concentration. The last 3 data points will be entered. Excel sheet with the natural log. Then आप इसकी जो है वो सिंपल कंसंट्रेशंस के बाद नेचुरल लॉग वाला कंसंट्रेशन अप्लाई करेंगे। फिर आप इसके लिए जो फार्मूलाज हैं उनके लिए आप अप्लाई करेंगे और आप इनमें जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इसके लिए आप जब प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इसकी सारी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर कमेंट्स होगा तो आप उसको वीडियो के एंड पे शेयर करें।